Assalamualaikum, Dr. Shanza Nazish from Pulse of Pediatrics. Today I have taken another history and I'm going to highlight the certain mistakes which I have done in the history. So be with me. So I have taken the history. Informant was mother that was uneducated. So here is the Ahsan Noor, 6-year-old female child resident of Attock, presented through OPD on 19 Feb 2015 with the presenting complaint of fever and joint pain for 3 months. So this is the demographic details. इसमें हम लोगों ने पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसकी रेजिडेंसी, each and everything has been mentioned. So these are the presenting complaint that are fever and joint pain for the last 3 months. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुड बी रिटन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसका मतलब है कि जो सिम्टम्स पहले अपीयर हुए हैं उनको पहले लिखना है, जो बाद में अपीयर हुए हैं उनको बाद में लिखना है. नाउ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 3 months बैक व्हेन ही प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट ऑफ फीवर दैट वॉज ग्रेजुअल इन ऑनसेट हाई ग्रेड, documented 103 degree Fahrenheit that was relieved by the medication, then again reoccur. Intermittent. There is associated history of pain involving both legs, initially involving both knee joints, followed by the both ankle joints, and subsequently involving the wrist and distal phalangeal joints of hand. Pain is defined as migratory with warmth and swelling and morning stiffness. There is history of rash that is evanescent with the fever, but no history of oral ulcerations, alopecia, hematuria, trauma, TB contact. Additionally, there is complaint of difficulty in lying flat on the bed associated with shortness of breath, palpitation, but no generalized body swelling and cyanosis noted. अच्छा, अब इसमें आपने ये बताया कि आप ये भी कह सकते हैं कि माई पेशेंट डैट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 3 months बैक, जब उसने प्रेजेंट किया है फीवर के साथ. अब फीवर के साथ आपने कहा कि पेशेंट कंप्लेन की है, उस एसोसिएटेड जॉइंट पेन की हिस्ट्री है. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया हुआ है कि जॉइंट पेन इज़ डिफाइंड के बजाय आप अगर डिस्क्राइब का वर्ड इस्तेमाल करें, डैट विल बी मोर आप ये कह रहे हैं इम्प्रेसिव. सो यू कैन डिफाइंड एज जॉइंट पेन इज़ डिस्क्राइब्ड एज माइग्रेटरी विथ वार्मथ, स्वेलिंग एंड मॉर्निंग स्टिफनेस. ठीक है. एडिशनली मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ आप जो है ये बता दें कि एडिशनली देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ एवेनिसेंट रैश. वेनिसेंट रैश क्या होता है? वो रैश जो कि फीवर के साथ साथ चेंज होता है. ठीक है. डैट इज़ रेडिश इन कलर विद नो इचिंग. अब रैश को भी थोड़ा सा आपने डिफाइन करना है ना कि वेनिसेंट रैश था. ठीक है. डैट वॉज चेंजिंग विद द फीवर विद नो इचिंग और फोटो सेंसिटिविटी. और तीसरी चीज़ आपने क्या कराना है, बताना है कि ब्लीडिंग. ठीक है. Additionally, there is no history of oral ulcers, alopecia, hematuria, trauma and TB contact. ठीक है. There is complaint of difficulty in lying flat on bed associated with shortness of breath, palpitation, but no history of generalized body swelling, cyanosis and difficulty in breathing during the night. Persismal जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को आपने लाजमी रूल आउट करना है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ है. फिर इसके बाद आगे आपके पास आता है देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ 1 episodes of sore throat followed by the fever but no history of UTI, लूज मोशन, ब्लडी स्टूल्स. दिस इज़ हिज फर्स्ट हॉस्पिटल स्टे. अब इसमें हम लोगों ने जो हमारे जहन में डिफरेंशियल्स आ रहे हैं कि 3 months से उसको फीवर चल रहा है, जॉइंट पेन है, रैश है, तो हमने सारी चीज़ों को रूल आउट करना है. ठीक है. उसमें हमने इन्फेक्शियस सिटोलॉजी को भी रूल आउट करना है. ठीक है. जिसमें आपने रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया, इसके रोमेटिक फीवर को आपने रूल आउट किया है. ठीक है. वो सारी चीज़ें, इसलिए हम लोगों ने सोर थ्रोट का उससे पूछा. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपने देखनी होंगी. UTI का पूछा, लूज मोशन, ब्लडी स्टूल. दिस इज़ हर फर्स्ट हॉस्पिटल स्टे विद नो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ एंड ड्रग्स नोटेड. ड्यू टू डिजीज़ पेशेंट फेसेस डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग विद फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग इन पेन. Past medical surgical history is insignificant and she is second in the SIPship of the 4 with no history of the cardiac, joint or autoimmune disease noted in the family. अब इस हिस्ट्री को देखते हुए हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो डिफरेंशियल्स आ रहे हैं, वो देखें. इतना क्रॉनिक फीवर चल रहा है उसको और साथ में रैश है. ठीक है.
तो आपने 3-4 चीज़ों को दिमाग में आपके डिफरेंशियल्स बनने शुरू होने चाहिए वाइल टेकिंग द हिस्ट्री. One is the systemic onset JIA. There can be rheumatic fever, or that can be secondary to some basically tumor or like this disorders, or there can be a connective tissue disorders. सो सिस्टेमिक ऑन्सेट JIA में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसके अलावा आपने जो जिन चीज़ों को रूल आउट करना है वो आपने एनोरेक्सिया को, वेट लॉस को आपने रूल आउट करना है, ताकि ये जो है कि ये जॉइंट स्वेलिंग किसी ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग डायस्थेसिस तो नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, आपने उसको रूल आउट करना है. ठीक है. और सोर थ्रोट को रूल आउट करना है रोमैटिक फीवर को देखने के लिए. ठीक है. Birth history is insignificant. Patient is immunized till date with no additional vaccination done, taking adequate calories with satisfactory developmental history. Father is liberal by profession, living in the house of 3 rooms with 1 washroom, using bore water. Knowledge about the disease is inadequate, and parents' concern related to disease, its cause, are unaddressed. On examination, patient is pale, thin, lean, sick looking, lying on the bed with no obvious distress, dysmorphism. His height is 116 centimeter, weight is 24 kg, OFC is 52 centimeter, temperature is 102 degree Fahrenheit, respiratory rate is 40 per minute, pulse is 100 per minute, BP is 110/80. There is bilateral lymphadenopathy, 2 × 2 centimeter in size, firm, non-tender, mobile in both horizontal and vertical plane, with no overlying sinus fistula. There is axillary lymphadenopathy but no groin swelling. There is a hepatomegaly 3 centimeter below the right costal margin, smooth border, smooth surface, with left lobe not palpable, and there is no splenomegaly or signs of free fluid present. On joint examination, there is swelling of the both knee joint, warm and tender, with no overlying skin changes, spine intact, bladder not palpable. सो अब इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो आपने हिस्ट्री के अंदर जो ऊपर चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अब इसमें डेवलपमेंटल हिस्ट्री इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, सो यू डोंट नीड टू ओवर एम्फसाइज ऑन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री. इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में आपने एडिशनल वैक्सीनेशन का पूछना है कि कोई एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन तो नहीं कराई हुई, लाइक कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन की जाती है. सोशो इकनॉमिक हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशो इकनॉमिकली पेशेंट कैसा है, क्योंकि पॉवर्टी एंड ओवर क्राउडिंग, पॉवर्टी, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू रोमैटिक हार्ट डिजीज़ का एक रिस्क फैक्टर्स हैं. सो आपको उसमें रूल आउट करना है. बाकी जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें हमने लिम्फेडिनोपैथी है और साथ में ये अब जो समरी है वो ये 6-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद फीवर एंड जॉइंट पेन फॉर द लास्ट 3 months with joint swelling, bilateral lymphadenopathy of cervical and axillary area, and there is a hepatomegaly. So based upon your history and examination, your differential should be systemic onset JIA or rheumatic fever. So what are the points which are favoring the systemic onset JIA? These are the joint pain and the fever and the evanescent rash that is increasing with the fever and decreasing vanishes as the fever subsides. All these are pointing with the hepatomegaly and the lymphadenopathy. These are pointing towards the systemic onset JIA. Its criteria is very important. You should read it from the Nelson. Age should be less than 16 years, and there should be characteristics finding including warmth and tenderness and swelling, but no redness is noted in the case of systemic onset JIA. Second differential is rheumatic fever, but in the case of rheumatic fever, the pain is migratory, not involving the small joints. It usually involve the large joint. Thank you so much. Hopefully you like it. And here is the cat that arise there. In the case of your queries, you can ask it. You can ask or inbox me. Thank you so much.